हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मुझे कई बार कमेंट्स करते हैं। आप लोगों की नॉर्मल क्वेरी होती है कि सर क्या ये यूनिवर्सिटी आरटीआई का रिप्लाई करती है। सर मैंने आरटीआई लगवाई हुई है लेकिन उसका अभी तक रिप्लाई नहीं आया है, 1 महीने से ऊपर हो गया है। और भी इस तरीके बहुत सारी आपकी क्वेरीज आती है। तो उसमें मोस्टली जो होता है, कई बार आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो आरटीआई लगवाते हुए जिसमें कि यूनिवर्सिटी को एक रीज़न मिल जाता है कि ये प्रॉपर आरटीआई का सेंस ही नहीं है, जिस वजह से आपको आरटीआई का रिप्लाई नहीं मिल पाता है। तो आज की वीडियो में मैं उसी के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपके लिए और भी इन्फॉर्मेशन मैं समय समय पर लाता रहूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप क्वेरी करते हैं कि मैंने आरटीआई लगवाई थी, 1 महीने से ऊपर हो गया है। सर मैंने आरटीआई लगवाई थी, यूनिवर्सिटी ने रिप्लाई ही नहीं किया है। और भी इस तरह की बहुत सारी कॉमन क्वेरी होती है। तो आरटीआई का जो सही तरीका है आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं कहीं भी कि किस किस तरीके से आप आरटीआई के लिए पॉइंट टू पॉइंट हम बताते हैं, तो वो चीज़ें आपके काम आएगी। और जब उस तरीके से आप लगाएंगे, सिर्फ 15 रुपये का आपका खर्चा आता है। कोई 1000 रुपये आपसे लेगा या 2000 लेगा, वो भी आपका कोई खर्चा नहीं आएगा। और सिर्फ 15 रुपये में आप अपने नियरेस्ट किसी भी स्पीड पोस्ट से, यानी कि जो सरकारी पोस्ट ऑफिस होता है, वहाँ से वो लगवा सकते हैं। और विद इन 30 वर्किंग डेज़ के अंदर उसका आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आरटीआई के लिए आपको करना क्या होता है, मैंने भी एक पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिसके ऊपर पूरा बेस में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जब हम आरटीआई लगाते हैं तो सबसे पहले आप जो लिखेंगे एक पेपर पर 2, उसके बाद ये है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी कि जो भी पीआईओ है आपका या फिर रजिस्ट्रार, जैसे यूनिवर्सिटी होते हैं तो यूनिवर्सिटी हर किसी को या तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होगा या रजिस्ट्रार होता है, कि उनका कोई नंबर होता है। अगर नंबर नहीं है, आपके पास कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, तो टू द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, जिसके लिए आप ये करेंगे। रजिस्ट्रार का अगर आपके पास नाम, एड्रेस या कुछ भी है तो वो आप नीचे लिखेंगे। उसके बाद जो होता है आपका कि अगर उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपका आरटीआई का सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट आपका रहेगा रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। जो आप इन्फॉर्मेशन मांगना चाह रहे हैं वो आरटीआई एक्ट अंडर 2005, उसी के अंडर में आपको ये चाहिए। फिर आप करेंगे डियर सर और मैम, जैसे कि हम करते हैं कभी भी इसको लिखते हैं, किसी को हम करते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर नेम पता है फिर तो आप उनके नाम से लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पता है तो डियर सर और मैम। फिर आई एम आपका नेम, फिर उसके बाद सन ऑफ मतलब आपके फादर का नेम, फादर के नाम के बाद कि एनरोल टू योर यूनिवर्सिटी, माई एनरोलमेंट नंबर, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर था वो किस साल में आपने अपना जो कोई भी यूजी किया था, पीजी किया था, डिप्लोमा कोर्सेज किया था, यानी बीए, बीकॉम, बीएससी, एमबीए, एमकॉम, एमएससी, पीजीडीसीए, डीसीए, जो भी आपने कोर्स किया था, कि वो वाला कोर्स और उसके साथ उसका पासिंग ईयर, कि इस साल में आपने पास किया था। तो ये सब चीज़ें आप करेंगे। उसके बाद वांट सम इंफॉर्मेशन ऑफ माई डॉक्यूमेंट्स अंडर आरटीआई एक्ट 2005। फिर आपका जो सेकंड पॉइंट होगा उसमें आप यही क्लियर करेंगे, आई हैव कंप्लीटेड माई बीए, बीकॉम, बीएससी, जो भी था on this year, so I just want to know, is this information, is this enrollment number exist in your record or not। तो ये आपका पॉइंट रहेगा। एंड नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा, आई वॉन्ट टू वेरीफाई माई डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स एग्जिस्ट और मैच विद योर डेटाबेस। आपको सिर्फ इतना सा आपको करना है। उसके बाद ये है कि हाँ थैंक्स, आप अपना नेम लिख सकते हैं, अपना एनरोल नंबर और आपकी जो भी बेसिक डिटेल्स थी वो करके आप उसको बाई कोरियर, स्पीड पोस्ट से, इंडियन पोस्ट से यूनिवर्सिटी में कोरियर करेंगे। यूनिवर्सिटी में कोरियर करने के बाद वहाँ से आपको जो रिप्लाई आएगा उसमें यूनिवर्सिटी आपको रिप्लाई देने से डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। एंड सेकेंड थिंग, इसी में एक और चीज़ है, अगर आप चाहें तो उसमें एक नोटिस भी डाल सकते हैं, यानी कि एक नोट करके आप लिख सकते हैं, जिसमें कि जो आरटीआई का सुभाष चंद्र त्यागी का जो केस हुआ था उसको भी आप लिख सकते हैं। उसकी भी मैं आपको डिटेल लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इन द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन द केस टाइटल सुभाष चंद्र त्यागी वर्सेस सीबीएसई का एक केस था जिसके ऊपर सुभाष चंद्र त्यागी ने आरटीआई लगाई थी, जिसके अंडर में आप ये लिखेंगे। आगे आपको करना है हेयरिंग नंबर CIC/SA/2016/001459। It has been held that every person has the right to know the genuine his degree education, and hence the qualified examination degree and mark sheet are public information under the RTI Act 2005।
तो ये आप नोट भी लिख सकते हैं, जिससे कि ये है कि हाँ इस तरीके की घटना पहले हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो इन्फॉर्मेशन है पब्लिकली हम इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो आपकी आरटीआई में जब आप लगाते हैं तो अगर इस तरीके से आप लगाएंगे, आपको उसका जवाब 100% यूनिवर्सिटी देगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके साथ साथ दोस्तों ये है कि जो पूरा मैटर है आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा का पूरा मैटर आपको रख दूंगा, जिससे कि सिर्फ उसी को आपको कॉपी करना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको नेम, फादर नेम, आपका एनरोल नंबर, वो सब डालना होगा और उसके बाद उसको एज इट इज़ प्रिंट करके यूनिवर्सिटी आप भेज सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगी और अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूँगा।